एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। आज मैं वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पे कहाँ कहाँ पे टोल प्लाज़ा का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और उसके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, अगर आप इस एक्सप्रेसवे का यूज़ करते हैं तो आपको कितनी जगह पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो आज मैं इसका आपको डिटेल जानकारी दूंगा। और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अभी एक टोल टैक्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि टोल प्लाज़ा कितना कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ मैं इसकी जानकारी भी दूंगा इस टोल प्लाज़ा में कितना लेन होगा और आपको अगर यहाँ से टोल लगता है तो कितना टोल देना होगा। और इसमें पूरी तरह से ये फास्ट टैग होगा, यहाँ पर आपको कोई भी लाइन का वेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि टोल टैक्स क्यों लगाया जाता है। गवर्नमेंट द्वारा इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगने वाली लागत को कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को अलग अलग फाइनेंशियल मोड में उसको पैसा वापस से रिटर्न किया जाता है, जिसमें से एक मोड है HM मोड। यह हाइब्रिड एन्युटी मोड होता है। इसमें 40% कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और बाकी का 60% टोल टैक्स लगाकर 10 या 20 सालों में वसूल किया जाता है। और टोल टैक्स 10 साल चलेगा या 20 साल चलेगा, यह सभी जगह ट्रैफिक की डेंसिटी और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में मेंशन होता है। NHI में एक टोल से दूसरे टोल की मिनिमम डिस्टेंस को 60 किलोमीटर रखा गया है। अगर आप NH की रोड का यूज़ करते हैं और उस पर ड्राइव करते हैं तो आपको मिनिमम 60 किलोमीटर के बाद ही दूसरा टोल देना होगा। अभी आप टोल प्लाज़ा के नियर देख सकते हैं PQC का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और उस पर ग्रूव कटिंग का काम भी तेज़ी से चल रहा है। अभी यहाँ पर 18 लेन के टोल प्लाज़ा का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के अनुसार 2 से 3 साल में टोल प्लाज़ा सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा और पूरी तरह से रोड पे लगने वाला टोल टैक्स GPS के द्वारा वसूल किया जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस टोल प्लाज़ा का कंस्ट्रक्शन किस तरह से और कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करके हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप टोल टैक्स में लगने वाली असेंबली को देख पा रहे होंगे। इस राउंड शेप बॉल को नॉड कहा जाता है और इससे किस तरह से टोल प्लाज़ा की असेंबली को फिक्स किया जाता है और इसमें कैसे दूसरे मेंबर को कनेक्ट करके पूरी असेंबली को बनाया जाता है, मैं आपको वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ इस नॉड और सभी मेंबर को मिलाकर टोल प्लाज़ा के स्टील स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाया जाएगा और बनने के बाद ये कैसा लगेगा, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखते रहिए। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉड को मेंबर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और यह इसी तरह से सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एक नॉड को मेंबर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। नॉड और मेंबर नट और बोल्ट की तरह एक असेंबली का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अभी यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर का फ्रेम कंप्लीट तैयार किया जाएगा और उसको मैं आगे दिखाऊंगा कि यह पूरा स्ट्रक्चर बनने के बाद में कैसे उसका इरेक्शन करके टोल प्लाज़ा के कॉलम पर रखा जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम में भी नॉड का यूज़ करके स्ट्रक्चर असेंबली को कंप्लीट किया जा रहा है। नॉड और सभी मेंबर को मिलाकर किस तरह से स्टील स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह पूरी तरह से स्टील स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। इस स्ट्रक्चर असेंबली के कंप्लीट हो जाने के बाद एक एक पोर्शन को
किस तरह से कॉलम पे इरेक्शन किया जाएगा और उसे वहाँ पर फिक्स किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कॉलम का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील कॉलम का यूज़ किया गया है और बॉटम में बेस प्लेट लगाकर इसे कंक्रीट कॉलम के साथ फिक्स कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टील कॉलम पर स्ट्रक्चर असेंबली को पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया है और फिक्स कर देने के बाद यह कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा और इसके ऊपर अभी शीट्स का आना बाकी है। अब आप सामने की तरफ देख पा रहे होंगे एक एडमिन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। यह एडमिन बिल्डिंग टॉल बूथ के लिए एक कंट्रोल रूम की तरह यूज़ होगा। इसका कंस्ट्रक्शन G+1 तक किया जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉल बूथ भी लाए जा चुके हैं और साथ ही साथ एडमिन बिल्डिंग के पास ही पार्किंग एरिया का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं टॉल प्लाज़ा का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाली शेड्स का काम अभी भी बचा हुआ है, जिसका फिक्सिंग का काम अभी चल रहा है। अभी आप नीचे की तरफ स्क्वायर होल्स देख पा रहे होंगे। यहाँ नीचे कॉमन एक्सेस के लिए इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए 3x3 मीटर साइज़ की एक टनल दी गई है। इस टनल की लेंथ 126 मीटर की है और ये सभी टोल बूथ को मेन एडमिन बिल्डिंग से कनेक्ट करेगी। अब मैं आपको एक टॉल बूथ अंदर से एक्सेस करके दिखा देता हूँ। वहाँ पर किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है और कौन सी चीज़ें रखी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल और चेयर का यूज़ किया जाता है और बाद में यहाँ पर टोल टैक्स के लिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो चुका है। सभी लेन में एक एक टॉल बूथ की प्लेसिंग और शिफ्टिंग का काम अभी बचा हुआ है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस एक्सप्रेसवे का यूज़ करते हैं और इस एक्सप्रेसवे का यूज़र को कितना टॉल देना होगा। टॉल एक्सप्रेसवे पर व्हीकल के टाइप के हिसाब से और आप रोड पर कितना किलोमीटर चले हो उसके अकॉर्डिंगली आपको रोड पे टैक्स पे करना होता है। इस इंडेक्स में आप देख पा रहे होंगे कार और जीप के लिए 0.65 पर किलोमीटर का रेट रखा हुआ है। इसी तरह लाइट और हैवी व्हीकल के लिए अलग अलग रेट का निर्धारण किया जाता है और इस रेट को हर साल कुछ % रिवाइज़ करके इंक्रीमेंट किया जाता है।
होपफुली आपको इस वीडियो के द्वारा टोल प्लाज़ा सिस्टम को समझने में मदद मिली होगी और आपको एक्सप्रेसवे का यूज़ करते हैं या फिर किसी भी रोड का यूज़ करते हैं तो आपको कैसे और कितना टैक्स देना पड़ता है उसको समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन।